श्रवण किए हो तो बहुत सुंदर तरीके से सहज में वर्णन हुआ है। देखो, जब हम विषयों का सेवन करते हैं और भगवत विमुख रहते हैं, तब हमारा जो मन है उन सबको कवर करता रहता है। वो संस्कार दुर्वासनाएं हमारे मन में जमा होती रहती है। देखो, आजकल छोटी सी चिप होती है, बोले 350 घंटे का प्रोग्राम इसमें है, इसमें इतने हजार गाने भरे। छोटी चिप होती ना, ये भगवान के द्वारा बनाया हुआ मन एक चिप है, जिसमें एक जन्म के नहीं, जब से सृष्टि हुई तब तक के संस्कार उसमें भरे हैं। अब भजन जब शुरू हुआ, अब वो सब सामने आ रहे हैं। तो अनेक जन्मों में बहुत सी गंदी आदतें, बहुत से गंदे आचरण, बहुत से क्रूर कर्म अज्ञान के द्वारा हमसे हुए हैं। अगर ना हुए होते तो अब तक हम मुक्त हो गए होते। तो अब हम जब भजन करना शुरू करते हैं, तो अब हमें मन को क्या करना है? खाली करना है, निर्मल करना है। भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब ये संस्कार दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासनाएं हमारे मन में भरी। तो जब हम गुरुवाणी का गायन करते हैं, गुरु प्रदत्त नाम जप करते हैं, साधन में बैठते हैं, तो अब वो हमको निकलते दिखाई देते हैं। खाली हो रहा है, खाली हो रहा है। तो उसको निकलना ना जानने के कारण लगता है पहले इतना गंदा चिंतन नहीं था जितना अब होता है। अगर आप धैर्य पूर्वक रहें और मन से जो स्फुरणाएं हो रही उनसे उदासीन रहें। उदासीन का मतलब होता है ना बुरा मानना ना अच्छा मानना। अगर बुरा माना तो द्वेष हो गया, अच्छा माना तो राग हो गया। दोनों में टिक जाएगा वो संस्कार जो निकल रहा है। और उदासीन, राधा राधा, जो आप जप रहे हैं वो बराबर जप रहे हैं, देख रहे हैं, निकल रहा है, निकल रहा है। एक दिन देखेंगे कि स्फुरना ही खत्म हो गई, हृदय शांत हो गया, निर्मल हो गया। अब अगर सत्संग ना मिले तो उपासक को इसका स्वभाव है, मन का व्यथन ऐसा मथित करता है, व्याकुल करता है, चाहे आने में हो चाहे जाने में हो। बुरा आदमी आएगा भी तो जलाएगा, दुख देगा, जब निकलेगा तब भी दुख देगा। उसका काम ऐसा ही है, मिलने के समय दुख देगा और जाने के समय भी दुख। तो बुरी जो वृत्तियां हैं वो जब निकलती है तो ऐसे थोड़ी, वो हृदय को मथती हैं, तब निकलेगी। कोई 10 साल से तुम्हारे घर में रह रहा हो, तुम ऐसे प्रेम से कहोगे चला जाएगा क्या? आप तुम्हारे को डंडा उठाना पड़ेगा। शासन, सरकारी शासन लो। अब हमारे पास सरकारी शासन गुरुवाणी है, गुरु प्रदत्त नाम है। अब मन पे डंडा पड़ रहा है, उसमें जितने रहने वाले विकार सब सामने निकल निकल के भाग रहे हैं। साधक घबरा रहा है कि इतनी गंदी चिंतन, इतनी गंदी वृत्ति, इतनी गंदी बात तो पहले नहीं थी जब से भजन शुरू किया था। अगर आप उसे वर्तमान में आता हुआ स्वीकार करके उसके अनुसार चल देंगे तो भ्रष्ट हो जाएंगे। और अगर टिके रहे गुरु कृपा से, वो एक ऐसे निकलते जाएंगे। शांत, चुप रहो, किसी से कहो मत, उनकी सत्ता नहीं है। उनकी सत्ता मत दो कि हमारे अंदर ये वृत्ति आ रही है, हमारे अंदर ऐसी गंदी बात, बिल्कुल नहीं, उनकी सत्ता नहीं है, वो असत है। भगवान कह रहे मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास तितिक्षस्व भारत। तू सह, चुप रह, ना दोस्ती कर उस वृत्ति से, ना दुश्मनी कर। वो निकल रहा है क्योंकि नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है, गुरु कृपा से शास्त्र स्वाध्याय हो रहा है, सत्संग हो रहा है, संयम से रह रहे हो। अब आ नहीं सकता कोई, पहरा लगा हुआ है नाम का। नाम पहारू दिवस निशी, रात दिन नाम का पहरा। गंदे विकार कैसे घुस सकते? तो है कौन? जो पहले से घुसे थे, अब वो निकल रहे हैं। जैसे दरवाजे में आने वाला और जाने वाला दोनों को दिखाई देता है ना, तो अब ये जाने वाले पर हम जान नहीं पाते कि जा रहे हैं। ये हमारी तरफ ही मुख किए होते तो लगता है आ रहे हैं। और इसी कारण साधक घबरा जाता है, यार मन में ऐसी गंदी बात क्यों आ रही? हम तो भगवत मार्ग के पथिक है। आ नहीं रही, जा रही, जाने दो, चुपचाप जाने दो। अरे एक बार चला जाता वही काम लाखों बार, तो लाखों बार उसमें भरा हुआ है मैसेज, लाखों मैसेज उसी के हैं काम के। वो धीरे 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 डिलीट होते चले जाए। मन निर्मल हुआ, परमात्मा साक्षात्कार हो गया। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, धैर्य की जरूरत है, बताने की जरूरत नहीं है और मानने की जरूरत नहीं है। मेरे में ये गंदी वृत्ति है, मानने की जरूरत नहीं है। मैं न कभी गंदा था न कभी गंदा होऊंगा। मन ने हमें तदात्म करके गंदे आचरण करवाए। आज गुरुवाणी की कृपा से ये समझ में आ गया कि मन अलग है, हम अलग हैं। ये तन अलग है, मन अलग है, हम अलग हैं।
अब अलग हो करके उस पर दृष्टा दृष्टि रखो, डांट लगाओ, बुरे आचरण मत होने दो, जो बुरी वृत्तियां आ रही उनसे उदासीन रहो, निकल जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा, शांत हो जाएगा। पर कहने में बहुत सरल है, जब वो निकलता, मवाद सड़ा हुआ होता है, पक गया होता है, अरे आराम से निकलता है क्या? चीख मारोगे। और वो सड़न वाले स्वभाव गंदे वो निकल रहे, तब उपासक बावरा हो रहा है, बावरा। अगर नहीं गुरु कृपा है, समझ नहीं पाएगा तो कूद जाएगा विषयों में कि तब तो शांति मिले, जल रहे कब तक चले। वो जलन मटकी को पक्की कर रही है। प्रेम रस या ज्ञान रस रखने के लिए कच्चा पात्र नहीं चाहिए। और वो जलन आपको परिपक्व, चुपचाप सह जाओ, सहत सहत